हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल से रिलेटेड सौर मंडल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हम आज आपको 20 प्रश्न करवाने वाले हैं एमसीक्यूज एंड फास्ट मोड में। तो सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सूर्य तप। ठीक है, सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती है उसे सूर्य तप कहते हैं। अगला प्रश्न है, शौर्य तप को मापने की इकाई है। इसमें शौर्य तप लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली सूर्य तप है। ठीक है, कि मापने की इकाई क्या है ये बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लेंज ली में सूर्य तप की इकाई को, मतलब सूर्य तप को मापने की इकाई है लेंज ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो इसमें जो है मकर संक्रांति 22 दिसंबर को, कर्क संक्रांति 21 जून को, विषुवत बसंत व पतझड़ 21 मार्च व 23 सितंबर को होता है। तो ये तीनों सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में किस भाग पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है? ठीक है, सूर्य का ताप सर्वाधिक पृथ्वी के किस भाग पर प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न मध्य अक्षांशों पर। ठीक है, निम्न मध्य अक्षांशों पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, औसत रूप से पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका जो औसत रूप से पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर होती है? जब उपसौर होता है तो वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी जो है वो कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब उपसौर की स्थिति में। और देखिए, उपसौर जो है वो होता है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर होता है। अगला प्रश्न है, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी व सूर्य के मध्य कितनी दूरी होती है? तो अपसौर की स्थिति में 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है, तब अपसौर की स्थिति बनती है। और ये अपसौर जो है वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक सौर्य विकिरण का परावर्तन पृथ्वी का कौन सा भाग करता है? ठीक है, कौन सा भाग करता है परावर्तन? सर्वाधिक सौर्य विकिरण का परावर्तन जो पृथ्वी करती है उसका कौन सा भाग करता है? तो ये होता है इसका राइट आंसर हिमाच्छादित क्षेत्र। ठीक है, हिमाच्छादित क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक परावर्तन करता है। अगला प्रश्न है, शरद अयनांत यानी कि 22 दिसंबर के समय सूर्य की किरणों के आयतन से कर्क रेखा पर निम्न में से किस कोण का निर्माण होता है? ठीक है, किस कोण का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 डिग्री। 43 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो औसतन जिस गहराई पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से तापमान में वृद्धि होती है वह है? तो 11वें प्रश्न का है राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो 64 फीट दर से तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो 64 फीट में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट दर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है प्रत्येक कितने मीटर के लिए? तो देखिए, प्रत्येक 166 मीटर हेतु। ठीक है, इसके लिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, यहाँ पे सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड के लिए 166 मीटर होगा। अगला प्रश्न है 13वां,
कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की आकृति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आकार चपटाकार गोले की तरह है। ठीक है, ये इसका कथन सही हो जाएगा, पृथ्वी की आकृति एक चपटे गोले की तरह है। अगला प्रश्न क्या है, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो घनत्व को इसमें इकाई नहीं दी गई है, तो इसमें 5 से 6 इसका औसत घनत्व है। अगला प्रश्न है, गहराई में जाने पर पृथ्वी का तापमान कितने सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। तो जब गहराई में जाते हैं तो कितने सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ेगा। तो इसका है जो 25 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ठीक है, प्रति किलोमीटर अंदर जाने पर, गहराई में जाने पर 25 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मोहो असंताप्य पाया जाता है। मोहो असंताप्य पाया जाता है कहाँ पर, परपटी और प्रावार के बीच में। ठीक है, परपटी और प्रावार के बीच में। अगला प्रश्न है, भूगर्भ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो भूगर्भ के संबंध में जो असत्य कथन है उसका राइट आंसर, भूगर्भ में भूकंपीय तरंगों का संचार समान गति से होता है, ये बिल्कुल असत्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु है लगभग। तो पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पृथ्वी को 3 समांतर परतों सियाल, सीमा, निफे में विभक्त किया। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने या किस विद्वान ने। तो ये थे स्वेस, जिन्होंने पृथ्वी को 3 समांतर परतों में विभक्त किया है। उनके नाम याद कर लीजिए, सियाल, सीमा और निफे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय पिंड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। तो पृथ्वी का केंद्रीय पिंड है जो, वो लोहा व निकिल, इन 2 तत्वों से मिलकर बनता है। तो गाइज ये थे आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसी तरह से हमारे साथ और भी अपनी तैयारी को इन्हेंस करने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आने वाली हूँ, जो कि कल करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।